गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों को एक सीट दी गई थी जिसमें आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स दिए गए थे और उनके IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को लिखने थे। आप लोगों ने लिखे होंगे, कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आई होंगी। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों के सामने आए होंगे। अगर आप लोगों ने उन IUPAC नाम को नहीं लिखा है जो कंपाउंड आप लोगों को भेजे गए थे, तो प्रैक्टिस ना होने के कारण हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों के अच्छे से समझ में ना आए, इसलिए आप लोग उनको लिखें ज़रूर। देखिए, हम लोग डाउट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है Fe4 FeCN6 सबसे पहले तो इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें आई होंगी। ठीक है, हम लोग एक दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। हमारे पास है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट हमारे पास है। जब आप इसको आयन एज ए आयन तोड़ेंगे तो आप कहाँ लेके जाएंगे? चार्जेस को ट्रांसफ़र करेंगे, आपको मिलेगा Al3+SO4 2-। ठीक है, ये आप लोगों को मिला। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग काम इसके साथ करते हैं। जब यहाँ 3 है, जब इसको आयनाइज्ड करेंगे तो Fe+3 यहाँ आएगा और यहाँ पे FeCN6 ये आएगा यहाँ पे +3 और यहाँ पे 4 दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो समन्वय मंडल है उसके ऊपर -4 चार्ज है। अब हमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमें इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ये है। ठीक है, ये इस बार क्या है? काउंटर आयन है। ये है काउंटर आयन है, जबकि ये क्या है? सेंट्रल मेटल कैटायन है ये। ठीक है, तो इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास केवल ये स्पीसीज बच गई। ये बना क्या? अक्स। ठीक है, Cn कितने हो गए? -6 बराबर -4। x बराबर -4 + 6, x बराबर कितने हो गए? 2। यानी कि ये जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी आ गई है? +2 आ गई है। ठीक है, हम आगे की बात अब करते हैं। देखिए, इसका नामकरण है। नामकरण करने के दौरान सबसे पहला काम यह होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि धनायन और ऋणायन क्या है। यह है धनायन और यह है ऋणायन, क्योंकि धनायन नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो यह है फेरिक, क्योंकि Fe पे जब +3 चार्ज होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं फेरिक। ठीक है, धनायन का नाम लिखा गया। अब इसकी बात है, यह हो गया हेक्सासाइनो, क्योंकि 6 साइनो लिगेंड है। फिर Fe है, Fe को हम लोग लिखेंगे क्या? फेरेट। क्यों? क्योंकि जो समन्वय मंडल है वह कैसा है? ऋणावेशित है। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग इसका ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में। डाउट्स आए कि कैसे पता चलेगा कि समन्वय मंडल धनायन है या ऋणायन। देखिए, आप लोगों को जो तरीका बताया गया था, हमने कहा था कि मान लीजिए Z यहाँ पे है। ठीक है, तो हमेशा धनायन को पहले लिखा जाता है, यानी कि यह क्या है? धनायन और यह क्या है? ऋणायन। अगर ऐसा है तो इस बार समन्वय मंडल है धनायन और ये जो काउंटर आयन है यह है ऋणायन। अगर ऐसा है तो यह समन्वय मंडल तो है धनायन और यह समन्वय मंडल है ऋणायन, क्योंकि ऋणायन हमेशा बाद में ही लिखा जाता है और यह जो है वह उदासीन है। तो आप लोग मोटा मोटी अगर ये समझें
कि समन्वय मंडल के पहले अगर कोई आयन है तो समन्वय मंडल ऋणावेशित है, और अगर दो समन्वय मंडल किसी सॉल्ट में है तो पहला जो है वह धनायन है, दूसरा जो है वह ऋणायन है। ठीक है, देखिए अगला Cl Pt PPH3 Cl Cl Pt PPH3 और यह हो गया Cl। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग निकालेंगे तो प्लेटिनम कितने हैं 2, तो ये हो गया 2x प्लस PPH3 ट्राईफेनिल फॉस्फीन। ट्राईफेनिल फॉस्फीन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0 होता है। ठीक है, प्लस 4 Cl माइनस है तो कितना हो गया -4 बराबर 0। 2x बराबर 4 तो x बराबर 2, यानी कि हर एक जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी है +2। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इनके नामकरण की। तो देखो ये एक सेतु लिगेंड वाला कंपाउंड है, तो इसका जब नामकरण किया जाएगा तो हमारे पास अलग अलग तरीके, लेकिन हम लोग एक तरीका काम में लेते हैं कि इधर से इधर चलते जाएंगे, लिगेंड का नाम लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है कि किस लिगेंड का नाम लिखें। यह है ट्राईफेनिल फॉस्फीन और यह है क्लोरिडो। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्लोरिडो पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे क्लोरिडो, फिर ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ट्राईफेनिल फॉस्फीन, फिर प्लेटिनम। सेतु लिगेंड को लिखने से पहले हमेशा पहला जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको लिखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। अब चलते हैं हम लोग सेतु लिगेंड को लिखने के लिए। सेतु लिगेंड को लिखने के लिए हम लोग लगाते हैं म्यू, फिर कितने हैं 2, क्या है क्लोरिडो, तो यह हो गया डाई क्लोरिडो। फिर इस सेंट्रल मेटल आयन का नाम ना लिखते हुए पहले इनके नाम लिखते हैं, तो फिर से देखेंगे तो क्या हो गया हमारे पास क्लोरिडो, फिर ट्राईफेनिल फॉस्फीन, फिर क्या बचा इस बार प्लेटिनम सेकेंड। आयन नहीं लगाएंगे क्योंकि एक उदासीन कंपाउंड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 बार क्लोरिडो क्लोरिडो है। पहला जो क्लोरिडो शब्द है वह सेतु लिगेंड को दर्शा रहा है, और दूसरा जो क्लोरिडो है वह इस Cl को दर्शा रहा है। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हाँ आप लोगों को ज्यामितीय समावयवता याद है चक्रीय यौगिकों में, तो हम लोग ऐसा लिखते थे कि अगर समान समूह एक दूसरे के पास होते तो हम लोग उसे लिखते हैं क्या सिस या समकक्ष। अगर वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं तो हम लोग उसे क्या लिखते हैं विपक्ष या ट्रांस। यानी कि ये कंपाउंड जो है वह ज्यामितीय समावयवता भी प्रदर्शित करता है, और इसमें जो लिगेंड हैं वो समान लिगेंड एक दूसरे से विपरीत स्थिति में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं विपक्ष। विपक्ष लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हो सकता था कि PPH3 यहाँ होता और Cl यहाँ होता, तो उस स्थिति के लिए हमें ये लिखना आवश्यक है। अगला कंपाउंड देखिए H2O
4 FeOH Cl FeH2O4 2+। समन्वय मंडल जो है इस बार धनायन है। देखिए समन्वय मंडल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं दूसरा तरीका आप लोगों को नाम लिखने का बताता हूँ। सारे लिगेंड एक साथ देख लीजिए। पहला क्या है, एक्वा। एक्वा कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा। फिर क्या है, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो कहाँ से स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट होगा। और सीएल, सीएल कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। हम लोग पहले सारे लिगेंड्स को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है, हम लोग लिखें ऑक्टा एक्वा, 4 और 4 कितने हो गए, 8। ऑक्टा एक्वा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, उसकी वजह से वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आई है। फिर भी देखिए हम लोग ऐसा है बात कर रहे थे कि सारे लिगेंड को पहले एक साथ लिया जाता है। तो 8 है H2O एक्वा, तो हम लोग इसको लिख सकते थे ऑक्टा, या इसको ऑक्टा एक्वा। फिर इन दोनों में से पहले क्या आएगा, म्यू क्लोरिडो, क्योंकि हम लोगों को ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये सेतु लिगेंड है या नहीं है। फिर म्यू हाइड्रोक्सो। देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों लिगेंड सेम थे, इसलिए हम लोगों ने एक बार म्यू लगाया था। यहाँ पे हमें अलग अलग बार म्यू लगाकर इसको बताना पड़ेगा। तो इस बार ये लिगेंड सारे लिखे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखना है। इस बार कितने हैं, 2, तो हम लोग लिखेंगे डाई आयरन, क्योंकि समन्वय मंडल कैसा है, इस बार धनावेशित है। फिर सेकेंड और लास्ट में लिखेंगे आयन, क्योंकि यहाँ पे समन्वय मंडल जो है वो एज ए कैटायन हमारे पास है। तो ये 3 कंपाउंड अब तक मैंने आप लोगों को बताए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। आज हम लोग अब आगे दूसरे इन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास है CrNH3 का होल 4 SO4 ClO4, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले देखा नहीं होगा कभी, ठीक है। देखिए यह होता है HClO4, इसको हम लोग बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल। परक्लोरिक अम्ल ये है, जब इसका H निकल जाएगा तो यह बनेगा ClO4- के रूप में, और यह एक काउंटर आयन, प्रति आयन के रूप में काम आ सकता है। सबसे पहला काम हमारे पास ये जो समन्वय मंडल है इस बार क्या है, यह तो है धनायन, और यह क्या है हमारे पास ऋणायन। तो समन्वय मंडल का जब नामकरण हम लोग करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड को। लिगेंड 2 तरह के हैं, 2 तरह के लिगेंड है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो पहला तो क्या है, एमीन, दूसरा क्या है, सल्फेटो। तो पहले आएगा टेट्रा एमीन सल्फेटो, लिगेंड लिखे गए। फिर उसके बाद आ गया क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, देखिए CrXNH3 4 है, 0 SO4 के ऊपर -2 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज बराबर 0, तो अक्स बराबर आ गया हमारे पास 3। अक्स बराबर क्या है, 3। क्रोमियम, फिर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3rd, और यह जो है इसको हम लोग लिखेंगे परक्लोरेट, इसको लिखा जाएगा परक्लोरेट, ठीक है। फिर उसके बाद है, यह हो गया ये, ठीक है। H2O का होल 4 CO
NH2 NO2 CO NH3 का होल 4 और यह हो गया Cl4। दोनों तरह से इसका नाम हम लोग लिखेंगे। हम लोगों ने इसका नाम दोनों तरह से नहीं लिखा था, इसको एक बार दोबारा देखेंगे हम लोग बाद में। H2O एमीन, पहले हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो गया टेट्रा एक्वा, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे म्यू, इन दोनों में से पहले कौन आएगा? एमिडो, NH2 माइनस जो होता है इसका नाम है एमिडो, ऐसे स्टार्ट होता है, नाइट्रिटो N से स्टार्ट होता है ये। म्यू नाइट्रिटो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, म्यू उसके बाद लिखते N नाइट्रिटो। यहाँ पे N इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि केंद्रीय धातु आयन के साथ इस नाइट्रिटो का N जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाइट्रिटो एक उभयदंतुक लिगेंड है, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ये लिखने के बाद हमें लिखने हैं पहले ये लिगेंड, तो ये क्या है इस बार? टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, फिर लास्ट में आएगा क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड इसलिए नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि ऋणायन की या धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। ये तो एक तरीका है। अगला तरीका जो हम लोगों ने इसके साथ काम में लिया कि पहले सारे लिगेंड को लिखते हैं, ठीक है। एक लिगेंड है हमारे पास एमीन, एक लिगेंड है हमारे पास एक्वा, एक लिगेंड है हमारे पास एमिडो और एक लिगेंड है हमारे पास नाइट्रिटो। अब इनमें से पहले किसको लिखा जाए? एमीन, एक्वा, एमिडो, ठीक है। तो देखो एमिडो AMIDO, तो अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी देखा जाए तो सेकंड लेटर के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि M वाला लिगेंड पहले आएगा, फिर M भी दो में सेम है तो फिर हम लोग कहेंगे कि I वाला लिगेंड पहले आएगा, क्योंकि I M से पहले आता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे म्यू एमिडो, लिखा गया। उसके बाद कौन आएगा? एमिडो के बाद आएगा एमीन, टेट्रा एमीन, फिर टेट्रा एक्वा, फिर म्यू एन नाइट्रिटो। उसके बाद लिगेंड सारे लिखे गए हैं, फिर आएगा डाई कोबाल्ट, समन्वय मंडल धनावेशी तो इसलिए कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? थर्ड, और फिर लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड, ठीक है। हम लोग इस नाम को ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि हमें इधर से इधर जाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज लिगेंड की संख्या ज़्यादा होने से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो सकता है कि आपके साथ थोड़ी दिक्कतें आएंगी। हम लोगों ने इसका नाम ऐसे नहीं लिखा था, ठीक है। देखिए हम लोग इसका नाम आपको एक बार फिर से लिख के बता देते हैं। यह हो गया टेट्रा एक्वा आयरन सेकेंड म्यू हाइड्रोक्सो, माफ़ कीजिएगा, म्यू क्लोरिडो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर टेट्रा एक्वा आयरन सेकेंड और लास्ट में
आयन, ये शब्द आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक कंपाउंड हमारे पास और बच गया, इसको यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यह तो है धनायन और यह है इस बार ऋणायन। तो धनायन को सबसे पहले लिखेंगे, तो धनायन लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सोडियम। ठीक है, संख्या का उल्लेख करेंगे नहीं क्योंकि धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं लिखी जाती। यहाँ पे देखिए दो तरह के लिगेंड हैं, एक है Cl- और एक है N3-। Cl- क्या है क्लोरिडो और N3- क्या है एजिडो। ठीक है, एजिडो पहले आएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, तो हम लोग लिखेंगे एजिडो पेंटा क्लोरिडो। एजिडो के बाद क्या आएगा पेंटा क्लोरिडो। इस बार जो ऑस्मियम है उससे हम लोग लिखेंगे ऑस्मेट, क्योंकि जो समन्वय मंडल है वह इस बार कैसा है ऋणावेशित, क्योंकि जब हम लोग इसको एज ए आइंस तोड़ेंगे तो यह टूटेगा 2Na++ OSCl5N और ये हो गया 2-, यह इसमें टूटेगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए ऐसे है कि Na2OSCl5N। ठीक है, Na2 1 पे +1 चार्ज, 2 पे कितना हो गया 2। ऑस्मियम है इसलिए हम लोग S, आपने यहाँ पे O5 समझ लिया होगा, ये गलत है, यह है ऑस्मियम। ठीक है, जो कि ट्रांजिशन मेटल है। फिर -5 + -3 बराबर 0, x बराबर x -6 बराबर 0, क्योंकि ये यहाँ पे +2 यहाँ पे -8, -6 बराबर 0, x बराबर 6, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह इसकी क्या आएगी 6। और ये हो गए इन कंपाउंड के IUPAC नाम। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हों तो मुझे भेजें, हम लोग उनको एक बार फिर देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।